कि जब बात की गई धुरंधर फर्स्ट में कि जो मुसलमान है ना वो बिल्कुल देशद्रोही है, तो अब हिंदुस्तान के जो कुछ मुसलमान जो 72 टाइम के नमाजी है ना उनको भी जरा इसमें घसीट लिया जाए, जैसे दाऊद इब्राहिम और अतीक अहमद। ठीक है, धुरंधर में आपके देश की बात हो रही है, मैं कहती हूँ चलो ये प्रोपेगेंडा ही है, छोड़ दो आप इसमें सब कुछ बड़ा चढ़ा, लेकिन किसकी रिलाई दिखा रहे हैं, किसकी कुटाई दिखा रहे हैं? पाकिस्तान की तो दिखा रहे हैं ना। आपको इससे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? पर मैं ये नहीं कहती कि हर मुसलमान आतंकवादी है, पर हर आतंकवादी मुसलमान है। जब इसको डिफेंड करने के लिए माई नेम इज खान और आई एम नॉट अ टेररिस्ट जैसी फिल्में बनाई जाती है, सिर्फ उन लोगों को ही दिक्कत हो सकती है जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, पर उनका दिल आज भी ना पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। और उसमें से मुसलमानों की बात नहीं करूंगी, हमारे देश के सेकुलर, लिबरल और ये जो वामपंथी है ना वो इसमें शामिल है, जो ये कहता है कि भाई जब पाकिस्तान में भारत के एजेंट पकड़े जाते हैं तो भारत एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका लोग भारत के एजेंट ही नहीं है। कि भाई अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप फिल्में मत देखो, अपनी फिल्में बना लो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ धुर्राटे को कि ठीक है हमने बना ली अपनी फिल्में, अब आपको नहीं पसंद आप मत देखो ना, कौन कह रहा आप देखो फिल्में। ये दाऊद इब्राहिम तो इस टाइप की फिल्मों के लिए बेफालतू में बदनाम है, दाऊद इब्राहिम से भी बड़े दाऊद इब्राहिम है फिल्मों में, वामपंथी जो रहे ना बॉलीवुड पे, उनका कब्जा था, अब उनकी चल नहीं रही है 2014 के बाद। तो ऑफकोर्स मोदी का जिक्र तो होगा ना, जब पूरी दुनिया में मोदी का जिक्र है तो फिल्म में मोदी का जिक्र कैसे नहीं होगा? और वो पूरे, और जिनको इस चीज से दिक्कत है कि भारत घर में घुस के मारता है, मैं खुल के कहती हूँ चाहे वो हिंदू हो इस देश का, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, वो गद्दार है, जिसको इस पे आपको प्राउड फील होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धुरंधर 2 मूवी आने के बाद देश में तो खुशी मनना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान जो है एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है और भारत के अंदर कई पाकिस्तानी जो रहते हैं वो भी एक्सपोज होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ना इस पे मिर्ची लगी है। मिर्ची इस बात की लगी है कि उनके आका यानी कि अतीक अहमद को जो पाकिस्तान का जासूस बता दिया गया, यानी कि पाकिस्तान से जो है उनका रिश्ता दिखा दिया गया है, सच्चाई दिखाई गई है सामने, जिसके बाद से तकलीफ होनी शुरू हो गई है। अब सोशल मीडिया पे रोना धोना तमाम चीजें अब चलनी शुरू हो गई है। तो इसी मुद्दे बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि अतीक अहमद क्या वाकई में देश प्रेमी था या फिर देशद्रोही था, क्या उसका पाकिस्तान से कनेक्शन था। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अनु डागर जी जुड़ी हुई हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। सीधा इनसे बातचीत करूंगा और ये धुरंधर मूवी देख कर भी आई है, तो इनसे अच्छे से मूवी के बारे में रिव्यू भी करूंगा और साथ ही साथ मूवी में क्या कुछ था, क्या कुछ दिखाया गया उसके बारे में बातचीत करूंगा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहोगी? एक तबका जो है काफी नाराज चल रहा है धुरंधर 2 मूवी आने के बाद। आप मूवी देखे हो? नहीं, बिल्कुल, मैंने पहली वाली जो आई थी धुरंधर उसको 2 बार देखा, और अभी ऑफकोर्स फर्स्ट डे से जो है मैं टिकट के लिए बुकिंग ले रही थी, लेकिन कहीं पे भी ना मिल नहीं रही थी टिकट, तो मुझे हाउसफुल बिल्कुल फर्स्ट डे से। और फिर ये होता है ना आदमी 4 घंटे मूवी देखे, तसल्ली से बैठ के रिलैक्स होके देखे, तो थर्ड डे कहीं जाके मुझे टिकट मिली, और वो भी ऐसा नहीं था मेरी चॉइस की मिली, ऑप्शन था ये लेनी है लो वरना कल परसों आके लेना। तो फिर हमें लगा नहीं भैया थोड़ा मिडिल में बैठ के देख लेता है फाइनली। तो मूवी हमने देखी और ऑफकोर्स जबरदस्त मूवी थी। अब देखिए, जो आप छाती पीटने वाली बात कर रहे हैं ना, तो वो हमने धुरंधर फर्स्ट में देखा कि जब बात की गई धुरंधर फर्स्ट में कि जो मुसलमान है ना वो बिल्कुल देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा हुआ है, मुसलमान जो है कभी अपने देश और अपने आवाम के लिए अच्छा नहीं हो सकता पाकिस्तान का। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जब जब पाकिस्तान के मुसलमान या पाकिस्तान के लिए बात हो रही थी तो हमारे जो देश के जो ये छातियां पीट रहे थे। अब देखो, जो मुझे लगता है आदित्य धर ना उसको जले पे नमक छिड़कना बड़ा अच्छे से आता है। अच्छा। तो उन्होंने बोला चलो पाकिस्तान पे आप छातियां पीट रहे हैं, तो अब हिंदुस्तान के जो कुछ मुसलमान जो 72 टाइम के नमाजी है ना उनको भी जरा इसमें घसीट लिया जाए, जैसे दाऊद इब्राहिम और अतीक अहमद। नहीं, ये 72 टाइम का है, क्योंकि 72 का आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि सारा कांडा वो 72 के लिए हो रहा है। इस वजह से। तो आपको क्या लग रहा है कि जो अतीक अहमद को दिखाया गया है वो सही तरीके से दिखाया गया, या फिर मूवी को जो है प्रोपोगेंडा बताया जा रहा है? वाकई में मूवी जो है वो प्रोपोगेंडा है और खास करके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और मोदी का महिमा मंडन किया जा रहा है, ऐसा कुछ मूवी में आपको दिखाई दिया क्या? देखिए, अब ये ना एक आइडियोलॉजी की बात है, अब पसंद अपनी अपनी। ठीक है, धुरंधर में आपके देश की बात हो रही है, मैं कहती हूँ चलो ये प्रोपेगेंडा ही है, छोड़ दो आप इसमें सब कुछ बड़ा चढ़ा, लेकिन किसकी रिलाई दिखा रहे हैं, किसकी कुटाई दिखा रहे हैं? पाकिस्तान की तो दिखा रहे हैं ना। आपको इससे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए?
मतलब माय नेम इज खान जैसी मूवी आपको अच्छी लगती है जिसमें ये प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, जबकि पूरे दुनिया को पता है कि आतंकवाद का मजहब जो है वो इस्लाम है। पर मैं ये नहीं कहती कि हर मुसलमान आतंकवादी है, पर हर आतंकवादी मुसलमान है। जब इसको डिफेंड करने के लिए माय नेम इज खान और आई एम नॉट अ टेररिस्ट जैसी फिल्में बनाई जाती है, तो आप ये सोचिए इसमें क्या गलत दिखाया गया। पाकिस्तान के बारे में दिखा रहे हैं, उनकी धुलाई, उनकी पिटाई, उनकी कुटाई दिखाई जा रही है। आपको क्या दिक्कत हो सकती है? सिर्फ उन लोगों को ही दिक्कत हो सकती है जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, पर उनका दिल आज भी ना पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। और उसमें से मुसलमानों की बात नहीं करूंगी, हमारे देश के सेकुलर, लिबरल और ये जो वामपंथी है ना, वो इसमें शामिल है। लेकिन अतीक अहमद को दिखाया गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है इनको। हाँ, अतीक अहमद को मसीहा मानते हैं कई लोग अभी भी। लेकिन आप जानते होंगे अतीक अहमद पत्रकार भी रह चुके हैं, आप पत्रकार हैं भी, अभी वरिष्ठ पत्रकार है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे अतीक अहमद के बारे में? तो भाई बिल्कुल ही दूध का धुला हुआ था ना, वो तो मतलब इतना बड़ा समाज सेवी था, क्या ही करता था वो। मतलब आप एक चीज सोचिए, अतीक अहमद की मैं बात करूं, मुख्तार अंसारी की मैं बात करूं, शहनवाज हुसैन जो है बिहार में जो है उनकी मैं बात करूं, मतलब कौन रहे हैं ये लोग। मतलब अतीक अहमद वो इंसान था जिसके ऊपर दुनिया भर के एक्सट्रॉशन से लेके, जमीन हड़पने से लेके, मर्डर से लेके क्या नहीं है। इवन अतीक अहमद को जब पुलिस ने अरेस्ट भी करा तो वो उसका जो है एलईटी वगैरह जो है और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध रहे हैं, हथियारों से रिलेटेड न्यूज़पेपर पटे पड़े। अब आप उसको पढ़ना नहीं चाहते हो तो वो अलग बात है। अब समाजवादी पार्टी उनका सपोर्ट करना बनता है क्योंकि उसके बेटे को टिकट देना है उनको, तो वो समाजवादी तो खैर सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि जब समाजवादी पार्टी तो आतंकवादी जो थे जिन्होंने बीएसएफ के कैंप पर अटैक किया था, हनुमानगढ़ी में जिन्होंने अटैक किया, उन तक के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया था केस वापस लेने के लिए। तो अतीक अहमद को डिफेंड करना समाजवादियों की मजबूरी है, लेकिन अतीक अहमद कितना दूध का धुला था ना, वो सबको बहुत बेहतरीन तरीके से पता हुआ है। अच्छा, लेकिन मूवी के अंदर अतीक अहमद का क्या रोल था, उसमें क्या चीज दिखाई गई? देखिए अतीक अहमद का वही रोल है, बल्कि मैं तो कहती हूँ बहुत कम दिखाया गया। अच्छा, उसमें तो सिर्फ वो दिखाया गया कि उसके पाकिस्तान के साथ क्या संबंध रहे हैं। हाँ। उसमें उनके ड्रग्स से लेकर, डीलिंग से लेकर, उसके हथियार से लेकर, और नोट का जो एक है ना, नकली नोट का जो स्कैम जो उसके अंदर दिखाया गया, जिसकी वजह से नोटबंदी की गई, इसकी वजह से लोग ज्यादा छाती पीट रहे हैं। उनका ये कहना है कि नोटबंदी जो है वो मतलब मोदी जी को मतलब जस्टिफाई करने के लिए है कि डिमोनेटाइजेशन इस वजह से किया, जस्टिफाई किया जाए। भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि पहले अगर मैं अतीक अहमद पे बात कर लूं तो अतीक अहमद मतलब क्या उसका हथियारों से लेना देना नहीं था? दुनिया भर के केस है। क्या उसका ड्रग्स और इवन मैं कहती हूँ मस्जिद से लेके लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या करने से लेके दुनिया भर के आर्टिकल आप ढूंढो तो सही, देखो तो सही, वो आपका नजरिया है। अगर आप उसको देखना ही नहीं चाहते, आप फर्स्ट उसमें उसको अनदेखा करोगे, नहीं अतीक अहमद तो बड़ा दूध का धुला था, अतीक अहमद तो बड़ा अच्छा था, तो वो अब आप वही वाली बात ना, कुछ लोगों को जो है वीर सावरकर भी माफी वीर और पता नहीं क्या क्या दिखते हैं, जो सबसे ज्यादा माफिया कोर्ट में रिटर्न में लिख के आ रहे हैं। तो वो आपका अपना अपना नजरिया, अपना अपना चश्मा है। अतीक अहमद कोई दूध का धुला नहीं था। मैं तो कहती हूँ धुरंधर में आदित्य धरजी आपने बहुत कम दिखाया। अच्छा। उसके जरा कुछ कारनामे हिंदुस्तान के भी दिखा देने चाहिए थे। अच्छा, लेकिन आप ध्रुव राठी को जानती होंगी, आप आरफा को जानती होंगी, तमाम ऐसे जो हैं लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, अभिचार शर्मा को जानती होंगी, लगातार पीछे पड़े हैं, इस मूवी के पीछे पड़े हैं, आदित्य धर के पीछे पड़े हैं, बोल रहे हैं वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के हो चुके हैं। मैं तो बोल ही जाता पहले कि वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इतनी तकलीफ इनको किस बात की हो रही है? मतलब कि आतंकवाद की पोल खोला जा रहा है, पाकिस्तान की पोल खोला जा रहा है, तो ये तो बुद्धिजीवी है ना, ये तो पढ़े लिखे हैं, ये पत्रकार हैं, ये बड़े बड़े क्रिएटर हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो इनको तकलीफ किस बात की हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात तो बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी है, इससे तो मैं कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहूँगी इनसे बड़ा बुद्धिजीवी कोई हो नहीं सकता। ध्रुव राठी से बड़ा बुद्धिजीवी कौन होगा जो ये कहता है कि भाई जब पाकिस्तान में भारत के एजेंट पकड़े जाते हैं तो भारत एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका लोग भारत के एजेंट ही नहीं है। भाई कौन एक्सेप्ट करता है कि जो पकड़ा गया वो हमारा एजेंट है? पहला रूल ही ये है कि अगर आप पकड़े जाओगे तो हमारे एजेंट नहीं हो। दूसरी बात, आप अरफा खान वगैरह देखो, उनका छाती पीटना तो लाजमी है क्योंकि भाई उनके जो मजहबी रिश्ता है वो हिंदुस्तान का जो दौड़ता है ना, तो वो उसमें उनकी कोई वो रही नहीं। रही बात मैं वामपंथियों की बात करूँ, आप एक चीज समझिए, बॉलीवुड ना, मैं आज के बॉलीवुड की बात नहीं करी, हमेशा से बॉलीवुड पर कब्जा किन का रहा है? वामपंथियों का। इनके लिए वो फिल्में बहुत अच्छी हैं जहां पर मुगलों के बखान किए जाते हैं, सलीम अनारकली, प्यार किया तो डरना क्या दिखाया जाता है, जबकि सलीम उसे अय्याश कोई नहीं था। आतंकवाद के ऊपर जब आप बात करोगे तो हैदर जैसी फिल्में बनाई जाएंगी, मिशन कश्मीर, फिजा जैसी फिल्में बनाई जाएंगी, जिसमें क्या दिखाया जाएगा कि वो आतंकवादी इसलिए बना है क्योंकि ना उसके साथ जो आर्मी है ना, उसने उसको स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला मासूम सा बच्चा था, उसको उठा लिया, उसके ऊपर अत्याचार किए और उसने हथियार, मतलब उसके हथियार उठाने को, आतंकवादी बनने को आप जस्टिफाई करोगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट है।
कश्मीरी पंडित है, उनसे ज्यादा अत्याचार हुआ किसी के ऊपर? उन्होंने तो हथियार नहीं उठाए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, संदेश के लिए पूरे के पूरे गांव की महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा था, हिंदू तो कभी हथियार नहीं उठाता। तो मतलब ऐसी फिल्में, गुजरात दंगों पर जब फिल्में बनाई जाती हैं वो बड़ी रियलिटी वाली फिल्में होती है। परजानिया की मैं बात करूं, देव की मैं बात करूं, लेकिन साबरमती ट्रेन एक्सप्रेस जो ट्रेन मूवी जो आई थी वो प्रोपेगेंडा है। क्यों? क्योंकि जहां से दंगे की शुरुआत हुई ना, कार सेवकों को ट्रेन में जलाया गया, वो नहीं बताना, वो बातें छुपा लेनी है। तो मतलब इस तरह की मूवी आप बना रहे थे। इवन मैं इसके एक सबसे बड़ा एग्जांपल और देना चाहूंगी। अभी आपने देखा होगा गुंजन शर्मा जो है, उनके ऊपर गुंजन शर्मा, मैं एग्जैक्ट नाम, एयरफोर्स की जो फर्स्ट फीमेल जो फाइटर प्लेन जो वो थी पायलट, उनके ऊपर मूवी बनाई गई धर्मा प्रोडक्शन द्वारा, ठीक है। उसमें क्या दिखाया गया उस पूरी फिल्म में, उसमें जो है जानवी कपूर उसमें उनका रोल प्ले कर रही थी। उसमें क्या दिखाया गया कि भाई जो है ना, हमारे जो एयरफोर्स के जो मेल जो हैं, उनके जो गुंजन शर्मा के जो कुलीग है, वो उसके साथ ना फीमेल होने की वजह से उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। और जब इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया और जो गवर्नमेंट एयरफोर्स की तरफ से भी इस पे बात की गई, तो उन्होंने बोला ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो पॉइंट इज, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी है, आपका फ्रीडम ऑफ एंटरटेनमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका सब कुछ हो सकता है। और जैसे हाई कोर्ट ने भी एक बात कही थी, जब पीके को लेकर जब गए थे ना, तो हाई कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, और ध्रुव राठी ने भी वही बात कही थी कि भाई अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप फिल्में मत देखो, अपनी फिल्में बना लो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ ध्रुव राठी को कि ठीक है, हमने बना ली अपनी फिल्में, अब आपको नहीं पसंद, आप मत देखो ना, कौन कह रहा है आप देखो फिल्में, लेकिन आप भाग भाग के देखने भी जा रहे हो 4-4 घंटे फिर कह रहे हो 4-4 घंटे हमने टॉर्चर, मतलब तुम देख लो, लोगों को कहते हैं वो नहीं देखेंगे एक वीडियो के बारे में पता नहीं वो एआई है फिर रियल है, मुझे नहीं पता। उसमें ध्रुव राठी बैठा हुआ था और कोई कैमरा आता है तो भागते हुए दिखाई देता है वो। मुझे नहीं पता कि ये रियल है क्या है वो, हो सकता है एआई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इसके पहले बॉलीवुड में किस तरह की मूवी बनती थी आपको भी पता है, और अब किस तरह की बनती है आपको पता है। खास करके दाऊद की बात करूं तो जिस तरीके से दाऊद गैंग एक्टिव थी बॉलीवुड में, अभी भी थोड़ी बहुत एक्टिव है, लेकिन वो अपने विचारधारा की फिल्में बनाया करते थे, अपने तरीके से फिल्में बनाया करते थे, और भारत में सनातन धर्म के खिलाफ फिल्में बनाया करते थे। तिलक और ब्राह्मण को जो है वो नेगेटिव दिखाया जाता था उसमें, तब तो ठीक था, तब कोई दिक्कत नहीं थी इनको, लेकिन अब ज्यादा दिक्कत हो रही है इनको। देखिए दाऊद इब्राहिम, तो मैं बात करूं 93 के बाद जिस तरह से उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया, बेचारा मासूम ना, वो कुछ करा थोड़ी है, वो तो पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की मदद करने के लिए बैठा है ना। उसका ड्रग्स के साथ, आतंकवाद के साथ, आईएसआई को फंडिंग करने के साथ कोई लेना देना नहीं है। मासूम मोमिन है वो जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। देखिए जब हम बॉलीवुड की बात करें ना, तो दाऊद इब्राहिम का इम्पैक्ट जब हुआ ना, तो उसमें आप ये 90s 80s वाला जो आप देखोगे, उसमें कितने आप ऋषि कपूर से लेकर अनिल कपूर तक कितने लोगों को पार्टियों में देखते हैं जो दाऊद इब्राहिम स्पॉन्सर्ड पार्टी होती थी। कितनी फिल्मों में दाऊद इब्राहिम का पैसा होता था। इवन कितनी वीडियोस जो है आपको ऑडियो वीडियो जो कॉलिंग की है वो आपको यूट्यूब पर आज भी मिल जाएंगे, जिसमें संजय दत्त जो है करिश्मा कपूर से पैसे मांगे जाने पर जो छोटा शकील है उससे बात कर रहा है, और बहुत सारी जो है एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही है, दुनिया भर की वीडियो आपको मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स एनी टाइम दाऊद इब्राहिम का पैसा लगता था। और यही वजह मैं ऐसे कहती हूँ कि पहली बार, इवन पहले भी जो दाऊद इब्राहिम पर भी अगर फिल्में बनती थी तो उसको थोड़ा हीरो टाइप दिखाने की कोशिश की जाती थी। आप डी कंपनी जो डी करके जो कंपनी आई थी, अजय देवगन वाली जो मूवी थी, उसमें भी आप देखिए दाऊद इब्राहिम को हीरो बनाने की कोशिश की गई। पहली बार ऐसी मूवी आई है क्योंकि दाऊद इब्राहिम का वो इम्पैक्ट नहीं है कि जिसमें दाऊद इब्राहिम की हकीकत दिखाई गई है। अच्छा, क्या दिखाई गई दाऊद के बारे में मूवी में? एग्जैक्टली दिखाया गया है कि किस तरह से जो दाऊद इब्राहिम है फिजिकली बिल्कुल, मतलब ऑफकोर्स उसकी उम्र भी हो गई है कि फिजिकली बिल्कुल बेड रिडन है, और भारत में आतंकवाद को, ड्रग्स को, हथियारों से लेकर नकली जो नोटों की खेप से लेकर हर चीज में इन्वॉल्व है, और आईएसआई को पूरी तरह से फंडिंग करता है। इवन उसको बड़े साहब कहा जाता है, बड़े साहब, हाँ। बिल्कुल। और वो उसका इन्वॉल्वमेंट है इतना, किस चीज में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आप सट्टा बाजार से लेकर हर चीज में तो उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो आप कैसे दाऊद इब्राहिम को दूध का धुला, मतलब क्या दिखाए दाऊद इब्राहिम कि पाकिस्तान में बैठ के देशभक्ति कर रहा है हिंदुस्तान की, मतलब क्या बेफजूल की बात है। मतलब वही वाली बात, देखिए सुमित जी, जब ये आतंकवादी कहने से हिचकिचाते हैं ना, तो फिर दाऊद इब्राहिम को तो पता नहीं कितनों का पेट भर रहा है वहां पे ना। दाऊद इब्राहिम तो हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट देता है क्योंकि जब देखो ड्रग्स आता है तो कितने जो बेचारे मासूम मोमिन है वो ड्रग्स इधर से उधर करते हैं, तो बिजनेस मिलता है ना। हथियारों के लिए कितने जो बेचारे बेरोजगार हैं उनको हथियार मिलते हैं, वो इधर से उधर बेचते हैं, तो देखो कितना बड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट कर रहा है ना। तो इसलिए दाऊद इब्राहिम के नाम से वो डरते हैं कि नहीं, दाऊद इब्राहिम तो बड़ा अच्छा आदमी है। और बॉलीवुड की मैं एक बात करूं, जैसे आपने तिलक की बात की, आपने मैं इससे पहले भी मैं अगर बात करूं ना, दाऊद इब्राहिम से पहले, दाऊद इब्राहिम का अपना कब्जा
पैसा इन्वेस्ट करना, रियल स्टेट से लेके हिंदुस्तान के अंदर, खासकर महाराष्ट्र में, बॉलीवुड से लेके, उससे पहले भी अगर आप देखें ना तो दाऊद इब्राहिम की जरूरत नहीं थी बॉलीवुड को। वामपंथी अपने आप में दाऊद इब्राहिम के भी बाप थे। अच्छा। जी, आप ये देखिए ना, जितने भी कोई भी अगर वो लाला, कन्हैया लाल वगैरह इस टाइप के जो कैरेक्टर होते थे, ठाकुर, ये कौन होते थे? हिंदू कैरेक्टर। किसी महिला के साथ बलात्कार करना है, किसी महिला के साथ गलत हरकत करना, किसी परिवार, क्या दिखाते थे कि वो ना देवी की पूजा करके जा रहे हैं, इस टाइप के सीन। मतलब जो अब्दुल है वो अपनी बहन को बहन नहीं मानता, पर आप दुनिया भर की फिल्में देख लीजिए, उसमें जो है अब्दुल जो है रहीम चाचा, अब्दुल सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं और जो अब्दुल है वो दूसरे की बहन को, हिंदू बहन को, तेरे बच्चे को भी मैं पालूंगा, तुझे भी पालूंगा। भाई तू अपनी बहन को बहन नहीं मान रहा, तू हिंदू की बहन को बहन मान रहा है। तो इस तरह से कैरेक्टर दिखाया गया। आपने कभी देखा कोई मौलवी है वो किसी तरीके से अपने मस्जिद में या कहीं मदरसे में किसी महिला के साथ रेप कर रहा है? लेकिन ये चीजें आपको ब्राह्मणों, मतलब पंडित कैटेगरी के साथ, कोई ठाकुर के साथ, ये एक आम बात थी। कोई भी फिल्म उठा के आप देख लीजिए, मुगलों की बड़ाई, मुगलों ने कश्मीर को खोजा, रहे भाई। आप बेमिसाल का डायलॉग अमिताभ बच्चन का सुन लीजिए, 786, आज खुश तो तुम बहुत होगे ना है मतलब तुम मंदिर नहीं जाओगे, है भगवान से तुम्हारी शिकायत है, पर 786 का बिल्ला रखोगे और उसको 10 बार चुचकारोगे तो समझ में आता 786 क्या है। तो मतलब इस तरह कह रहे ना, ये दाऊद इब्राहिम तो इस टाइप की फिल्मों के लिए बेफालतू में बदनाम है। दाऊद इब्राहिम से भी बड़े दाऊद इब्राहिम है फिल्मों में, वामपंथी जो रहे ना बॉलीवुड पे, उनका कब्जा था। अब उनकी चल नहीं रही है 2014 के बाद। जो मैं नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। देखिए, या तो अगर बीजेपी आज अपनी मर्जी की फिल्में बनवा रही है ना, तो इसका मतलब 2014 से पहले कांग्रेस अपनी मर्जी की फिल्म बनवा रही थी। फिर तो सेम बात है ना, क्योंकि उसमें हिंदुओं को जिस तरह से दिखाया जाता था, मुसलमानों को अब्दुल चाचा, रहमान चाचा, ये सब दिखाया जाता था, और बड़े ही नेक इंसान। शोले में वो कहता है कि भाई मेरा तो मतलब पूरा गांव, शोले फिल्म आप उठा, सलीम जावेद की आप 25 फिल्में उठा लीजिए, पूरा गांव हिंदुओं का है। एक अब्दुल रहीम चाचा वहां पे है और उसका बेटा मर जाता है, कहता है जी मैं तो मेरे तो और बेटे होते, सारे गांव पे कुर्बान कर देता। जय बहादुरी लालटेन लेके घूम रही है, पर अब्दुल चाचा का बेटा मरते, मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आ रही है। मतलब इस तरीके से दिखाया गया। आप गानों से लेके देख लो, कुछ भी देख लो। तो ये जो बॉलीवुड है उसका जो कब्जा था ना, वो कब्जा जो कहते हैं जब आदमी की अपनी जमीन खिसकती है तो दर्द सबको होता है ना। तो बस वही जो दर्द है वो हो रहा है, इसलिए छातियां पीट रहा है। नहीं, दिक्कत तो इस बात से भी है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है साफ करके। वो उनका कहना भी है कि महिमा मंडन किया जा रहा है, ये जो है फंडेड मूवी है। तो आपको लग रहा है कि महिमा मंडन किया गया है और मोदी को ज्यादा करके इसमें दिखाया गया है? देखिए, मोदी जी को कहाँ गलत दिखाया है? अगर क्या एक जिसको भारत घर में घुस के मारता है, अगर ये बात दिखाया जाना, और मोदी जी ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या झूठ थी? तो क्या महिमा मंडल है? अगर आतंकवाद का बढ़ावा एक देश के अंदर कैसे होता है? पैसे के थ्रू ही तो किया जाता है ना। तो कितना, देखिए 2014 से पहले आपको दुनिया जहान में किसी मार्केट में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहीं भी आप जाइए, आपको दिखता था कि ना ये सामान ना उठाएं, फलाना ना उठाएं, असुरक्षित हो सकता है, पुलिस, आपको कहीं दिखता है? तो ये सब क्या, आतंकवाद पर कितना कंट्रोल आया है। और अपने आप में फाइनेंस एक बहुत बड़ा मैटर है। फंडिंग इधर से उधर होती है, हवाला इधर से उधर होता है, तभी तो पैसा आता जाता है। फ्री में तो कोई किसी को कुछ देगा नहीं ना आतंकवाद में। सही बात जी। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी में, इस मूवी में कुछ लोग ऐसा ही बोल रहे थे कि जो खास करके योगी को पसंद करते हैं, वो बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश की मूवी थी, अतीक अहमद का जिक्र था, अतीक अहमद को किसने पकड़ा, अतीक अहमद कब मरा और कैसे मरा और किसका रोल था, सारी चीज़ें लोग बात करते हैं उसमें। फिर बोलते हैं कि सबको लिया गया, डीजीपी को लिया गया, कहीं ना कहीं योगी जी को छोड़ा गया इसमें। तो क्या लग रहा है आपको? बात उसकी भी निकल के आ रही है कि योगी जी को इस फिल्म में क्यों नहीं लिया गया, उनके सीन को क्यों नहीं दिखाया गया? देखिए, योगी जी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं ना। योगी जी ने क्या किया है? योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो वो अतीक अहमद ने बोल दिया कि मेरे को मिट्टी में मिला दिया है। ठीक है ना। तो योगी जी का देखिए, अब योगी जी को भी घुसा देते फिर आप कहते हैं कि ना हो ये तो पूरी बीजेपी स्पॉन्सर्ड, इवन ये मोदी जी नहीं, योगी जी ने स्पॉन्सर्ड किया, क्योंकि अतीक अहमद को मराता हुआ दिखाया है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब एक इंटरनेशनल देश की बात होती है, ऑफकोर्स पाकिस्तान के साथ जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज हो रही है तो उसको आपके देश का प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कितने फिल्में जिसमें हम, इंदिरा गांधी है, ये सब हमारे देश के मिनिस्टर्स वगैरह, उनको दिखाया जाता है, बनाया जाता है, बकायदा उनके नाम का जिक्र होता है, दुनिया भर की फिल्में है।
तो अगर पाकिस्तान के साथ आज हमारे जो संबंध है, जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुस के जब मोदी की जो सरकार है वो मारती है और रिजल्ट हमारे सामने, तो मोदी जी की क्यों बात ना। और मैं देखो इसमें एक चीज कहना चाहती हूँ, योगी जी का जिक्र आता है ना तो फिर इनको बिल्कुल 100% हो जाता है स्पॉन्सर्ड है, और मुझे लगता भी नहीं योगी जी के जिक्र करने की वहां पे जरूरत थी। अब आ जाते हैं मेन कि जब आप इस चीज से समझ लीजिए कि पाकिस्तान का दर्द और हिंदुस्तान का दर्द सेम है मोदी जी के मामले में। हाफिज सईद का इंटरव्यू सुनिए, जो कहते हैं राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं कि ना जो मोदी है वो हर बात में पाकिस्तान को ले आता है। शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू सुन लीजिए, जो वो कहते हैं कि ना ऐसा नहीं है मोदी बहुत बेकार है, वहां पे अच्छे नेता भी है राहुल गांधी। मतलब पाकिस्तान के आतंकवादी, आईएसआई, पाकिस्तान की आतंकवादी सरकार, वहाँ के क्रिकेटर, वहाँ के हीरो, मतलब हर कोई मोदी की बुराई कर रहा है। वो चाहता है मोदी हट जाए, वहां से जॉर्ज सोरोस दुनिया भर का पैसा लगा रहा है कि मोदी हट जाए तो इसका मतलब मोदी ने कुछ तो ऐसा किया है ना कि भाई जिससे उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। और वही जो है स्पॉन्सर्ड जो पैसा हमारे हिंदुस्तान में लिबरल गैंग और वामपंथी डपली गैंग को मिल रहा है, जो छातियां पीट रहा है, तो ऑफ कोर्स मोदी का जिक्र तो होगा ना। जब पूरी दुनिया में मोदी का जिक्र है तो फिल्म में मोदी का जिक्र कैसे नहीं होगा। और वो पूरे उस टेन्योर की मूवी दिखाई है ना। बिल्कुल, कहीं बोरिंग की मूवी, 4 घंटे की मूवी, बहुत बड़ी मूवी थी। नहीं, मैं आपको सही बताऊं कि मतलब नॉर्मल हम 2.5 से पौने 3 घंटे की मूवी होती है, एक जगह आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब मूवी में ना, मतलब जब इंटरवल भी आता है तो आप देखते हो 1.25 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे के करीब हो गया, तो आप सोचते हो अच्छा 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। मतलब आपको 1% रियलाइज नहीं होगा कि मूवी कहीं रुकती है। 1% उसको, बल्कि बहुत बेहतरीन तरीके से उसको चैप्टर वाइज डिफाइन किया गया। इवन उसमें एक बेस्ट जो था वो था अननोन गनमैन का रोल। वो जबरदस्त था उसके अंदर कि पूरा वो चैप्टर डेडिकेटेड था किस तरह से पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन है वो लगातार जो, अब वो कौन है वो तो राम ही जाने पर मैं कहती हूँ अब वो भारत सरकार वाले ना 2-4 अननोन गनमैन की जरूरत ना हिंदुस्तान में भी है अभी ये 2 दिन पहले की खबर आपने देखी भी होगी, एक पाकिस्तान में आतंकवादी मारा गया, अननोन गनमैन ही उसको उड़ा के मारा गया। और वहां के मीडिया में चल रहा है कि ये रॉ के थे, एजेंट थे, रॉ मरवा रहा है, भारत मरवा रहा है। अब कौन है? कनाडा से हमारे संबंध इसी बात पे खराब हुए ना, बांग्लादेश से हमारे संबंध इसी बात पे खराब हुए ना। और देखा इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इसमें ना खनानी ब्रदर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, क्या है वो? खनानी ब्रदर्स वो है जो पूरी तरीके से दाऊद इब्राहिम की जो फंडिंग है ना उसको मैनेज करते थे। अच्छा। नकली नोट वाला जो कनेक्शन है वो खनानी। अब इसके अंदर आप एक चीज देखिए, खनानी ब्रदर्स 2 थे, एक था अल्ताफ खनानी और एक था जावेद खनानी। अच्छा। जिनमें 26/11 जब फर्स्ट मूवी में देखेंगे तो किस तरह से 26/11 के टाइम पर भी उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है फंडिंग को लेकर। पैसे का जो अरेंजमेंट है वो खनानी ब्रदर्स ही करते थे। अब यूएस ने जो खनानी का जो बड़ा भाई है अल्ताफ खनानी, उसको द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी करके एक है, उसकी प्रॉपर आर्टिकल है जो अल्ताफ खनानी को यूएस ने पकड़ा। प्रॉपर आप जाइए, आप उसको चेक कीजिए गूगल पर, जिसमें यूएस एक्सेप्ट करता है कि अल्ताफ खनानी का अलकायदा के साथ, दाऊद इब्राहिम के साथ, इवन आपका ये जो ड्रग्स के साथ, हथियारों के साथ, आतंक टेररिज्म के साथ फंडिंग से रिलेटेड लेन देन रहा है। अच्छा, कहाँ का है वो? ये यूएस नहीं, यूएस, मैं आपको हिंदुस्तान के अखबारों की तो बात ही नहीं करूंगी। जब पाकिस्तान के कहाँ का वो खनानी ब्रदर्स कहाँ के? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के खनानी ब्रदर्स, उसमें अल्ताफ खनानी की मैं बात कर रही हूँ जो कि यूएस में अरेस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जावेद खनानी, क्योंकि इसमें एक रोल है जिसमें जब अननोन गनमैन की बात आती है तो जावेद खनानी जो है उसको रणवीर सिंह मतलब मार देता है और वो प्रॉपर अपनी बिल्डिंग से गिरता है और तारों में जो है ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट होकर मर जाता है। मैं आपको ये पॉइंट बता रही हूँ कि फेक या प्रोपेगेंडा क्या है। आप डॉन न्यूज़पेपर उठाइए, मैं आपके पास नहीं होगी तो मैं कटिंग भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। डॉन न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें क्लियर लिखा है कि 8वीं मंजिल से जावेद खनानी ने सुसाइड की कूद के, और वो तारों में जाके गिरा बिजली के। अच्छा। अब उसने क्यों सुसाइड की, और वो नोटबंदी के बाद का मैटर है। किस तरीके से 60 करोड़ पता नहीं कितने, बहुत ज्यादा बड़ा एक अमाउंट है, और उससे बड़ा एक अमाउंट था जो उनके पास जैसे ही नोटबंदी हुई तो वो जो अमाउंट है ऑफ कोर्स वो खराब हो गया, उनका नोट खराब हो गए। तो इस वजह से जिस बिल्डिंग में वो रूटीन उसका ऑफिस था वहां जाता था, वहां पर वो गया, 8वीं मंजिल से उसने सुसाइड कर ली। क्या रीजन था उसकी सुसाइड करने का? फिर बर्बादी, नोटबंदी की वजह से। एग्जैक्टली, अदरवाइज उसके बाद ही उसने सुसाइड क्यों की? और ये डॉन न्यूज़पेपर की है बात है, पाकिस्तान, मैं तो हिंदुस्तान मीडिया की बात ही नहीं करी, अदरवाइज कह देंगे गोदी मीडिया है, फलाना मीडिया, मतलब ये यूट्यूबर, ये सब बहुत वामपंथी, जो मतलब वो जमाना जो रविश कुमार जैसा, मैं तो रविश ही कहती हूँ उसको, रविश को, कि मतलब यासिन मलिक साहब
इस्लामाबाद से यासिन मलिक साहब है, मतलब इस तरह की शब्द आप इस्तेमाल करते हो। यासिन मलिक, मैं तो कहती हूँ बल्कि आदित्य धर जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको ना 2-3 फिल्में और बना दीजिए। एक तो आप बना दीजिए यासिन मलिक का डायरेक्ट पीएमओ हाउस में जो एंट्री है ना, कैसे हो सकती है? अरुंधति रॉय हाथों में हाथे डाल के घूम रही है, फारूक तब्बुल्ला बैठ के उसको अपने साथ खाना खिला रहा है। दूसरा आपका होना चाहिए, आपका हमारे जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी, उस पर भी एक जबरदस्त फिल्म होनी चाहिए। वो ईरान या इराक के एम्बेसडर थे जब उन्होंने हमारे भारतीय एजेंटों को पकड़वाया। अच्छा। दुनिया भर के, मतलब आपने उपराष्ट्रपति पद पर रहे, दुनिया भर के ब्रांड एम्बेसडर आप बने रहे, राजदूत भारत की तरफ से। तो आज जब आप, मतलब आपका 72 ऊरों के पास जाने का टाइम आ गया, एक कहना टांग कब्र में है, केले के छिलके पर, आप आज की स्टेज में आप कहते हो हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ ना अच्छा नहीं हो रहा। पूरी जिंदगी, मतलब क्योंकि आपको अपनी एक एग्जिस्टेंस दिखानी है। आपको 20 साल पहले नहीं पता चला? अगर आपको मुसलमानों की कंडीशन अच्छी नहीं होती तो अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट और आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं हिंदुस्तान के। और तीसरा, मोरारजी देसाई, मैं कहती हूँ आदित्य धर जी इनके ऊपर फिल्म बनाई कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हमारे देश के जितने भी एजेंट जो थे उस टाइम पे एक्टिव, उन सब की लोकेशन मोरारजी देसाई ने बताई। और करीबन कहते हैं 50 से ज्यादा हमारे एजेंट मारे गए थे वो बलूचिस्तान वाले एरिया में। और देश का पहला मोरारजी देसाई ऐसा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहा है जिसको निशाने पाकिस्तान, या जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है ना, वो अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड तो उनका बनता था जब इतने एजेंट पकड़वा दिए। भारत रत्न भी मिला, वहां का भी अवार्ड मिला। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान और भारत का दोनों का अवार्ड, निशाने पाकिस्तान उनका जो सबसे बड़ा। तो अवार्ड तो बनता था ना भाई, जब इतने एजेंट पकड़वाए हैं तो क्या इतना नहीं करेगा पाकिस्तान? तो मैं तो कहती हूँ आदित्य धर आप इन पे भी फिल्में बनाइए, बिल्कुल बनानी चाहिए, लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी भर जो ये परोसते रहे ना, आयरन लेडी और ये सब चीजें फिल्में जो दिखाते रहे, तो मतलब उसमें जाएंगे तो बहुत अलग कहानी चली जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज तक आपने जो परोसा ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था। आज जो सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही है तो आप तिलमिला रहे हो, क्योंकि वामपंथियों का बॉलीवुड से जो है हाथ अब हटता जा रहा है। आज आप देखेंगे आरएसएस के 100 साल होने पर किस तरह से सब की सब जो भीड़ है जो है वो आतंकवादी तुलना कर दे रहे हैं आरएसएस को जो है। जो सलमान खान जब राम की घड़ी पहन के, वो अयोध्या का स्पेशल एडिशन पहन के जब बात करता है तो सारे किस तरह से छाती पीटते हैं और ये कहते हैं भाईचारा। तो मैं क्लियर कहना चाहती हूँ, कांग्रेस वो है जिसने भाई को चारा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको इतनी जो मुसलमानों को हमारे देश के ना, मैं हमेशा कहती हूँ जिद्दी बच्चा बनाने में सिर्फ कांग्रेस का हाथ है। और आज जब भी पाकिस्तान की बात आती है, आतंकवादियों की बात आती है, तो सबसे ज्यादा छाती ना कांग्रेस ही पीटती है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं ना उनके ऊपर अटैक होता है। तो माँ तो तिलमिलाएगी ना। आखिर में जो छाती पीटने वाले हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? तो कैसे मैं तो देखो ये कहना चाहती हूँ कि आप छाती पीटो, मतलब मजा आता है, क्योंकि ना ये जो छाती है ना बहुत टाइम से ना हिंदू पीटता रहा, क्योंकि हिंदू के हक की बात नहीं होती थी, सच्चाई दिखाने की बात नहीं होती थी। और आज जब सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही है तो ध्रुव राठी, अरफा खानम, अभिसार, प्रसून वाजपेयी, क्रांतिकारी प्रसून वाजपेयी तो आपका छाती पीटना बिल्कुल बनता है। और मैं तो कहती हूँ जितनी छाती आप पीट रहे हो ना, उतना हमें मजा आ रहा है देखकर। क्यों? क्योंकि ना बहुत टाइम बाद ये नज़ारे देखने को मिल रहा है जब वामपंथी जो डपली गैंग है ना, वो जिस तरीके से तिल मिला रहा है ना, और खासकर धुरंधर। मैं तो कहती हूँ आदित्य धर को 2-4 और धुरंधर बना दो यार, मतलब ये 200-500 करोड़ जानी चाहिए, वो हम पहुंचा देंगे। पर मजा आता है इनको छाती पीटते हुए देखते हुए, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर पत्रकार जो बने हुए हैं ना, ये क्या परोसते हैं ये हमें बहुत अच्छे से पता है, और आम पब्लिक को ही पता है। और यही वजह है कि आज जो हाल है ना कांग्रेस का या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का, उसका सिर्फ ये है कि अब जो जनता है ना वो जाग चुकी है। और जिनको इस चीज़ से दिक्कत है कि भारत घर में घुस के मारता है, मैं खुल के कहती हूँ, चाहे वो हिंदू हो इस देश का, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, वो गद्दार है, जिसको इस पे आपको प्राउड फील होना चाहिए। ये मोदी का डायलॉग नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी का डायलॉग होना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तुम्हारे साथ में अनुडागर जी मौजूद थी, सारे विषयों पर इनसे बातचीत किया, और इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ सीखने को मिला, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।